टेस्ट ही चल रहे हैं आपके, तो टेस्ट आई थिंक फोर्थ टेस्ट हो चुके हैं, 5th टेस्ट है ये। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन सीक्वेंस चल रहा है वो वही चल रहा है आपका जो सेंटेंस का है। जैसे 25 क्वेश्चन चल रहा है आज हमारा, 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपके पास नोट्स होंगे, लेकिन डायरेक्ट आंसर वाली स्ट्रैटेजी खत्म करो, ठीक है। उसको पूरा पढ़ो, समझो। टाइम 1 सेकंड 2 सेकंड पढ़ने में लग सकते हैं, क्वेश्चन को 1-2 सेकंड उसके ऑप्शंस को देखने में लग सकते हैं। ओवरऑल 4 से 5 सेकंड में आपका आंसर मिल जाएगा आपको। देखें, नो वन कुड एक्सप्लेन, कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये नहीं कि हमें उसकी हिंदी ट्रांसलेट करनी है, ये तो मैं जस्ट आपको थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजी का बता देता हूँ। नो वन कुड एक्सप्लेन हाउ ए काल्म एंड बैलेंस्ड पर्सन लाइक हिम, कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता है कैसे एक शांत व्यक्ति, एक संतुलित व्यक्ति जैसे कि आपकी तरह कुड पेनिट्रेट सच ए माइंडलेस एक्ट, पेनिट्रेट सच ए माइंडलेस एक्ट ऑन हिज फ्रेंड्स, मतलब अपने ऐसा बेफजूल इलॉजिकल कार्य, बिना सोचे विचारे कार्य कर सकता है। तो अब इसमें एक बात आई है, एक वर्ड इन्होंने दिया है पेनिट्रेट। पेनिट्रेट एक्चुअली में पेनिट्रेट का मतलब होता है एंटर करना। पेनिट्रेट मीन्स एंटर करना, और एक वर्ड हो रहा है PIERC, पायर्स। जैसे कान में हम छेद लेते हैं, गर्ल्स के अक्सर ईयररिंग जो पहनती हैं, उसके लिए जो वर्ड आता है जो पायर्स होता है। पायर्स का मतलब कर्ण छेदन, कर्ण को छेदना। तो यहां पर एंटर करना, प्रवेश करना। या अब इन्होंने जो वर्ड दिया है वो पेनिट्रेट दिया है, तो पेनिट्रेट नहीं है, ये जो है परपेट्रेट, जो है परपेट्रेट, जो परपेट्रेट, ये ऑप्शन है बी, ये वाला वर्ड इसमें आएगा। परपेट्रेट का मतलब होता है बेफजूल अननेसेसरी काम करना, ठीक है। परपेट्रेट बिना सोचे विचारे काम करना। तो कोई भी व्यक्ति एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि आपके जैसा एक संतुलित माइंड व्यक्ति आपकी तरह ऐसा कार्य कर सकता है, अपने दोस्तों के बारे में कह सकता है, कर सकता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर पेनिट्रेट वर्ड नहीं आएगा, परपेट्रेट वर्ड आएगा, परपेट्रेट। तो अब इसमें आपको ये देखना होता है, वैसे तो बहुत रेयर केसेस में आता है, ये दरअसल में होमोफोन्स होते हैं। होमोफोन्स भी हमें करने हैं। होमोफोन्स वे होते हैं कि जस्ट उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो सिमिलर होती है, लेकिन उनके जो मीनिंग होते हैं, उनकी जो स्पेलिंग होती है वो डिफरेंट होती है। तो हमें ये वाला वर्ड यूज़ नहीं करना है, हमें ये वाला वर्ड यूज़ करना है। क्लियर? इसको 25 में ऑप्शन बी हो जाएगा। परपेट्रेट मीन्स होता है अननेसेसरी, इलॉजिकल, नॉन रीजनिंग कार्य करना, ठीक है, बिना सोचे विचारे कार्य करना। तो इसमें ये ज़्यादा अच्छा क्या यही है इसके अंदर। नेक्स्ट है 26, ये कुछ फ्रेजल वर्ब में आ रहा है। एज द पार्टीज फेल टू रीच एनी एग्रीमेंट, जैसे कि जो पार्टी हैं, शुरू में जब एज आता था तो उसका अर्थ क्योंकि भी होता है, क्योंकि। जैसे कि पार्टी है, क्योंकि पार्टी फेल हो गई है, कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। द मीटिंग ब्रोक थ्रू, देखो ये जो आता है समाप्त होने के लिए ब्रेक अवे लगाओ, ब्रेक अवे, ये शायद मेरे ख्याल से शायद आया हो, एंड। ब्रोक थ्रू नहीं आएगा इसमें, एंड आएगा। तो ब्रोक थ्रू के नीचे अंडरलाइन है, ये आपका वही है जो वर्बल फ्रेज हम कर रहे थे, इसमें अवे वाला आएगा, थ्रू नहीं आएगा, ठीक है। तो ये अगर आपके पास वर्ड है, शायद मैंने कराया ब्रेक में आया हुआ, नहीं है तो बहुत सारे वर्ड्स आते रहेंगे, क्योंकि वर्बल फ्रेज की क्लास अभी मेरे ख्याल से 3 या 4 ही हुई थी, 4 या 5 भी क्लास नहीं हुई है उसकी वर्बल फ्रेज की। तो काफ़ी सारी वर्बल फ्रेज हैं, वो सब देखो एक टाइम लगता है, लेकिन आफ्टर दैट कंप्लीटिंग टाइम आपको उसको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना, फिर कोई परेशानी नहीं है, शुरू में थोड़ा टाइम है। 27, हाँ भाई 27 को पढ़ेंगे। इफ आई हैव रीच देयर बाय दिस टाइम टुमारो, देखो टुमारो वर्ड आ रहा है, टुमारो, ठीक। एक तो ये वाली बात, आई विल राइट टू यू इमीडिएटली, आगे वाला सेंटेंस जो है
उसमें लिखा है आई विल राइट, यानी कि ये है फ्यूचर इंडेफिनिट, और शुरू वाले सेंटेंस में इफ भी लिखा है। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, कंडीशनल सेंटेंस हमने फर्स्ट कंडीशन की थी, ये फर्स्ट कंडीशन वाला सेंटेंस है कि इफ के साथ वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है और आगे वाला फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। कभी भी, अब टुमारो क्या होगा सर, टुमारो तो फ्यूचर है, बिल्कुल फ्यूचर है, लेकिन कभी भी दो फ्यूचर एक साथ नहीं आते। तो इफ के साथ वाला हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसमें जो लिखा है वो देखें क्या है, इन्होंने लिखा इफ आई हैव रीच्ड, अब यहां पर इफ वाला सेंटेंस, हैव रीच गलत है, इफ आई रीच, प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म रीच, एक वचन होता तो यहां पर एस या ई एस, रीच आ जाता, ठीक है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस था। अगर जिस बच्चे की कंडीशनल सेंटेंस अच्छे हैं वो एक दो सेंटेंस तो कहीं भी मिलते रहते हैं। अभी पीछे भी किया था हमने, जिसमें वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव आ रहा था, वहाँ वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव के संग थर्ड फॉर्म थी, तो इसलिए इफ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिख दिया था हमने। यहाँ पर इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा क्योंकि अगला वाला वाक्य फ्यूचर है, ठीक। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस 27 कंप्लीट है हमारा। तो ऐसे समझना है, ये नहीं कि जी बस हमें तो आंसर बता दो या आंसर आपने कर लिया, क्योंकि अगर जो कंसेप्ट समझा होगा वो थ्रू आउट लाइफ आपको याद रहेगा, उसको हमेशा आप कर सकते हैं। लेकिन जो रटी हुई चीज़ें हैं वो आपका बस तुक्का है, सही हो गया, लेकिन कंपटीशन में तुक्का वुक्का कुछ नहीं होता। नेक्स्ट आइए, ये आपका हो गया 27 कंप्लीट। 28, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अगर इम्प्रूवमेंट सेंटेंस हम 500 सेंटेंस करेंगे तो 500 में से केवल 2, 4, 5, 10 ही ऐसे मिलेंगे जो रेडीमेड हैं, जो आपको एज इट याद रखना है। अदरवाइज सारे रूलिंग पर हैं, आपके सारे सेंटेंस सही होंगे, ठीक है। हाँ भैया, नेक्स्ट है माई फ्रेंड मेट मी, माई फ्रेंड मेट मी, मेरा मित्र मुझसे मिला अनएक्सपेक्टेडली, मैंने आशा भी नहीं की थी, मेरा मित्र मुझसे मिला, अचानक मिला, मैंने सोचा भी नहीं था। अगर आपको एक वर्ड याद आ रहा हो, अचानक मिलना, एक ईडियम कराया था, कम एक्रोस या रन एक्रोस। जब सडनली कोई मिलता है, जब सडनली कोई मिलता है, तो जब कोई सडनली मिलता है, अचानक कोई मिलता है, तो कम एक्रोस या रन एक्रोस, क्लियर। अब लेकिन इसमें ये वाला सेंटेंस नहीं है, ठीक है। अब बात कुछ इसमें दूसरी चल रही है। व्हेन आई लुक्ड फॉर ए टैक्सी, मेरा मित्र मुझसे मिला अचानक, जब मैं क्या कर रहा था भाई, आई लुक फॉर, जब मैं, यानी कि मेरा मित्र मुझसे अचानक मिला जब मैं टैक्सी ढूंढ रहा था। जैसे ये ऐसे कह दें, जब वो आया मैं खाना खा रहा था, जब वो आया मैं टीवी देख रहा था। तो जब हम ऐसे कहते हैं तो वहाँ पे एक सेंटेंस जो बनता है वो बनता है पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस में आपको ध्यान होगा वाज वर प्लस वर्ब में आईएनजी, क्लियर। तो इसमें लुक नहीं आएगा, आई वाज लुकिंग फॉर, लुक फॉर का मतलब तलाश करना, तो वाज लुकिंग फॉर किस में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है। जब मोहन ने मुझे पुकारा मैं खाना खा रहा था, जब मेरा दोस्त मेरे घर पर मुझसे मिलने आया मैं सोया हुआ था। तो ये जो एक्सप्रेशन है एक पास्ट इंडेफिनिट चलता है और एक पास्ट कंटिन्यूअस चलता है। ये आपने करा हुआ है टेंस में, ठीक है। फिर भी प्रैक्टिस आती रहेगी, होती रहेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत हमें है नहीं। 28 हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट, तो इसको ऐसे समझना है, यानी कि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स आज तक आई हुई हैं, मैंने आपसे 2 के लिए प्रॉमिस किया था, एक एनडीए के लिए और एक सीडीएस के लिए। एनडीए की सारी करेक्शन आपकी पहले होंगे, उसके बाद चलेंगे सीडीएस की सारी प्रॉब्लम, लेकिन सब सिमिलर प्रॉब्लम्स आती हैं। ये नहीं कि सारी उनकी प्रॉब्लम, नियम वही है, कंडीशनल सेंटेंसेस वही हैं, सब नियम वही हैं।
तो 2 4 5 अच्छे एक्सप्रेशन मिलेंगे तो उसको कर लेंगे। हाँ भाई, नेक्स्ट है 29। नेक्स्ट है 29। नेक्स्ट 29 देखते हैं। 29, हर लर्निंग मेक्स अप टुवार्ड्स हर वांट ऑफ ब्यूटी। हर लर्निंग मेक्स अप, मेकअप फॉर होता है किसी कमी को पूर्ति करना, मेक अप फॉर ईडियम है। एक केवल मेकअप करना होता है, डिसाइड करना। जैसे मैं आपसे कहूं मेकअप योर माइंड, मेकअप योर माइंड। मेकअप योर माइंड मीन्स अपने माइंड को फिक्स कर लो, फिक्स, डिसाइड या फिक्स। एक मेकअप होता है डेकोरेट करना, डेकोरेट योर सेल्फ, इसका मतलब खुद को डेकोरेट कर लो आप। लेकिन जब मेकअप फॉर आता है इट मीन्स किसी कमी को पूर्ति करना। तो हर लर्निंग मेक्स अप फॉर वांट ऑफ ब्यूटी, जो सुंदरता की जो कमी है उसको पूर्ति करती है, उसकी जो लर्निंग है, ठीक। उसमें मतलब वो इतनी सुंदर नहीं है लेकिन उसकी जो लर्निंग है उसकी गैप को फिल कर देती है, ठीक है। तो उस सेंस में हम कहते हैं यहाँ पर फॉर आएगा, टुवार्ड्स ना आकर फॉर, मेकअप फॉर, किसी कमी को पूर्ति करना, मेकअप फॉर। ये सब याद रह जाते हैं, बस एक बार आपको अच्छी तरीके से समझना है। हाँ भाई, 30 सेंटेंस, फिर वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। हाँ भाई, फिर वही प्रॉब्लम है कंडीशनल सेंटेंस की। इफ ही गॉट हिज एनिमी इन हिज हैंड, कॉमा, ही वुड हैव। आगे वाले में इफ दे रखा है, यहाँ अंडरलाइन कर रखा है गॉट के नीचे, और आगे वाले सेंटेंस को पूरा नहीं लिख रहा, मेन लिख रहा हूं, मेन चीज, वुड हैव क्रस्ट, क्रस्ट, ठीक। अब क्रस्ट हिम टू डेथ, अच्छा एक्सप्रेशन है, टू डेथ। वुड हैव, एक बात बताई थी कंडीशनल सेंटेंस में, तीसरी कंडीशन बताई थी आपको, थर्ड कंडीशन बताई थी। कंडीशंस जो कंडीशनल सेंटेंस किए थे उसमें थर्ड बताई थी। इफ के साथ पास्ट परफेक्ट आता है, इफ ही था, आए था ही, इफ ही हैड गोट, यहां पर ये सही हो जाएगा। क्लियर? चलो इसको इतना ही रखते हैं।